Hello everyone, welcome to iExamB. Students, my name is Anshul Malik and I'm currently working as Government Officer in Central Secretariat Services. स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि IBPS PO का जो एप्लीकेशन विंडो है वो ऑलरेडी ओपन है और 22 ऑफ अगस्त तक आप अपने एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं जानता हूं कि एप्लीकेशन फिल करते टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि बैंक प्रेफरेंस कैसे चुनें। हमें पता है कि डिफरेंट बैंक्स को मिलाकर लगभग 7,000 वैकेंसी हैं, पर बैंक प्रेफरेंस चूज़ करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, क्योंकि अगर आपने वो ढंग से नहीं चूज़ किया तो आप डिफरेंट लोकेशन में पोस्टेड और सिलेक्टेड हो जाएंगे जहां पर आप नहीं होना चाहते हैं। स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताने वाला हूं कि एप्लीकेशन फिल करते टाइम आपको कौन से चीज़ों को ध्यान में रखना है और अपनी बैंक प्रेफरेंस को चूज़ करना है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम एप्लीकेशन डेट्स देखेंगे कि कब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं डिफरेंट बैंक्स में, ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाए। फिर मैं आपको कुछ फैक्टर्स भी बताने वाला हूं कि अपने बैंक प्रेफरेंस चूज़ करते टाइम आपको किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है। वो फैक्टर्स जॉब प्रायोरिटी पे हो सकते हैं, एरिया एंड लोकेशंस पे हो सकते हैं, और डिफरेंट बैंक के कहाँ पर हेडक्वार्टर हैं और आप किस सिटी में रहते हैं उस पर डिपेंड करेंगे। फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कुछ पार्टिसिपेटिंग बैंक्स के बारे में जो आपको हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू चूज़ योर बैंक प्रेफरेंस। कुछ लोकेशन एंड ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में भी हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बार हमें लोकेशन असाइन हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए लोकेशन चेंज करना। तो इन सभी फैक्टर्स पे हम डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप IBPS PO और LIC HFL के लिए डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो वी हैव अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स एक महापैक कोर्स है जो आपके सारे बैंकिंग एग्ज़ाम, चाहे वो IBPS हो, आपका SBI हो या अदर इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स हो, जितने भी आपके बैंकिंग एग्ज़ाम हैं इन सबको कवर करता है, और आपके इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स को भी। स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा कि इस कोर्स की जो स्पेशल बात है वो है लाइव क्लासेस। हर हफ्ते यहाँ पर 24 to 25 लाइव क्लासेस होती हैं आपकी सारी सब्जेक्ट को मिलाकर। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है क्योंकि आपको फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, प्रॉपर हैंड होल्डिंग के साथ आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाते हैं, और हर संडे हम एक वीकली टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं जहां पर आपको पूरा इंफॉर्मेशन एनालिसिस दिया जाता है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स तो अभी इस पर 45% ऑफ है। इट जस्ट यू हैव टू यूज़ द कोड banker45 इन ऑर्डर टू अवेल दिस पर्टिकुलर ऑफर। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एप्लीकेशन विंडो की तो आपको पता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो गया था और ये 22 अगस्त तक आपका एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगा। अगर हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम की डेट की बात करें तो 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होना है, और जो आपका मेंस एग्ज़ाम है उसके एक महीने बाद यानी 26 नवंबर 2022 को होना है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगस्त महीने में एंटर करते ही आपके सारे बैंकिंग एग्ज़ाम और इंश्योरेंस एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, तो अभी आपको ये एग्ज़ाम सीज़न दिसंबर तक देखने को मिलेगा जहां पर आपके वेरियस एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फेज़, तो अपनी तैयारी आप आज से ही शुरू कर दें। अगर मैं वैकेंसीज लिस्ट की बात करूं तो आप सभी को पता है कि लगभग 7,000 के आसपास अभी वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं। कुछ बैंकों ने अभी अपनी वैकेंसीज को रिपोर्ट नहीं किया है, तो आपको वैकेंसीज में इंक्रीज देखने को मिल सकता है। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो अभी वैकेंसीज नॉन रिपोर्टेड हैं। बैंक ऑफ इंडिया में टोटल वैकेंसी 535 है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अभी अभी वैकेंसीज रिलीज़ करी हैं, वहाँ पर भी 500 वैकेंसीज़ हैं। उसी तरीके से कैनरा बैंक में 2500 वैकेंसीज़। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अभी वैकेंसीज़ को रिपोर्ट नहीं किया है। सिमिलरली इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने भी वैकेंसीज़ को रिपोर्ट नहीं किया है। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो 500 वैकेंसीज़, पंजाब सिंध बैंक में 253 वैकेंसीज़, यूको बैंक में 550 वैकेंसीज़ और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में लगभग 2000
के आसपास वैकेंसीज़ हैं, तो आपको इनके हेडक्वार्टर्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि कौन से सिटी में एक डिफरेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, ताकि आपको हेल्प मिल पाए इन ऑर्डर टू अचीव दैट पर्टिकुलर लोकेशन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। और आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को भी कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में देखें तो लगभग 2000 के आसपास वैकेंसीज़ और कैनरा बैंक में 2500 वैकेंसीज़ हमारे पास हैं। स्टूडेंट्स, क्या क्या फैक्टर हमें कंसीडर करने चाहिए? सबसे पहले फैक्टर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, पर मैं आपको बता देता हूं कि हम जॉब प्रायोरिटी पे बात करेंगे। वैकेंसीज़ पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कहाँ कितनी वैकेंसीज़ हैं, कहाँ हेडक्वार्टर सिचुएटेड है डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के, वो भी मैं बताऊंगा। सैलरी एंड ट्रांसफ़र और वर्क कल्चर के बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको हेल्प मिल पाए। एप्लीकेशन फिल करने से पहले सबसे पहला ध्यान आपको जॉब प्रायोरिटी पे देना पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ फर्स्ट डिसाइड व्हाट इज़ योर जॉब प्रायोरिटी। अगर आप लेडी एस्पिरेंट हैं और अपने होम के आसपास पोस्टिंग चाहते हैं, तो आप उन्हीं बैंक को प्रेफरेंस देंगे जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ब्रांचेस होंगी उस स्टेट में। तो थोड़ा सा R&D आपको करना पड़ेगा, और आप नंबर ऑफ़ ब्रांचेस गूगल करके भी ढूंढ सकते हैं कि किस बैंक की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं, किस बैंक का हेडक्वार्टर आपकी सिटी में है। और अगर आप अपनी होम पोस्टिंग चाहते हैं तो आपको ये एनालिसिस तो ज़रूर करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं या साउथ इंडियन है और अपने सिटी के आसपास पोस्ट होना चाहते हैं, तो आपको उन्हीं बैंक को प्रेफरेंस देना पड़ेगा जिनके हेडक्वार्टर आपकी स्टेट में है, या फिर उस स्टेट में उस बैंक की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं। तो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एंड बिफोर मेकिंग द फाइनल लिस्ट, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक बार आपने एक किसी सिटी या स्टेट में पोस्टेड हो गए तो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक वहाँ पर सर्व करना पड़ेगा। इसलिए मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि अपनी बैंक प्रेफरेंस को ध्यान से चुनें। उसी तरीके से एरिया एंड लोकेशन और हेडक्वार्टर जहाँ पर भी डिफरेंट बैंक के सिचुएटेड है, उन पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है स्टूडेंट्स की हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और इस चीज़ को आप ज़रूर कंसीडर करें। स्टूडेंट्स, अगर आपका मन है कि किसी स्पेसिफिक लोकेशन या किसी रीजन में काम करने का इस कंट्री में, देन आपको उसके हेडक्वार्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि किस बैंक का हेडक्वार्टर कौन से सिटी में है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। अगर आप मुंबई पोस्टेड होने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इन तीनों बैंक को प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप दिल्ली में पोस्ट होना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिल्ली में पोस्ट होना चाहते हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक जैसे बैंकों को आप पहले प्रेफरेंस दें। उसी तरीके से यूको बैंक कोलकाता में है, इसका हेडक्वार्टर। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। इंडियन बैंक या इंडियन ओवरसीज़ बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेडक्वार्टर है वो वडोदरा में है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच यू शुड नो बिफोर अप्लाइंग फॉर द IBPS PO 2022। स्टूडेंट्स, आपकी ईज़ एंड कन्वीनियंस के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड वर्क मैंने दो बैंकों का किया है, बैंक ऑफ इंडिया का और यूको बैंक का। स्टूडेंट्स, ऐसा ही एनालिसिस आपको करना है। आपको पता है कि बैंक ऑफ इंडिया में 535 वैकेंसीज़ हैं और ये मेजर बैंक है कंट्री का, ठीक है। इसका नेटवर्क इतना है कि 5000 से ज़्यादा इसकी ब्रांचेज़ हैं और 55 जोनल ऑफिसेज़ हैं, राइट। बहुत सारे लोगों को चाम होता है कि फॉरेन सिटीज़ में काम करने का, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो 60 ऑफिसेज़ हैं वो इंडिया के बाहर भी हैं, और इसकी जो मैक्सिमम ब्रांचेज़ हैं वो वेस्टर्न इंडिया में हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया पता चल गया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको वेस्टर्न इंडिया में पोस्ट किया जाएगा। तो ये सेम एनालिसिस आपको हर एक बैंक के बारे में करना पड़ेगा। उसी तरीके से यूको बैंक की मैं बात करूं तो 550 के आसपास वैकेंसीज़ हैं।
कंपैरेटिवली बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ पर 3000 के आसपास ब्रांचेज़ हैं। इसकी ओवरसीज़ ब्रांचेज़ भी हैं स्टूडेंट्स, हांगकांग और सिंगापुर में। और जो इसकी मैक्सिमम ब्रांचेज़ हैं वो वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश में लोकेटेड हैं। तो यूपी में इसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऐसा ही R&D स्टूडेंट्स आपको अदर बैंक्स के लिए करना है। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 बैंक के लिए किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और बैंक्स के बारे में जानने के लिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको और बैंक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगा। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि लोकेशन प्रेफरेंस एंड ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो सेलेक्ट तो हो जाते हैं पर लोकेशन को लेके हमेशा परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि बाद में जो ट्रांसफ़र है वो बहुत ही ईजी होता है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट बैंक्स की डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और गलत लोकेशन का चुनाव कर बैठते हैं, राइट। कुछ बैंक्स हैं ऐसे जो आपकी प्रेफरेंस लेते हैं, मतलब आपकी लोकेशन प्रेफरेंस को अकाउंट में रखते हैं, बट कुछ ऐसे भी बैंक हैं स्टूडेंट्स जो आपको डिफरेंट लोकेशन पर काम करा के खुश होते हैं। तो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को फाइनल करने से पहले आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट है। थोड़े से बैंकों की ट्रांसफ़र पॉलिसी आप अपने फ्रेंड्स से जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। स्टूडेंट्स, अगर आप अभी भी IBPS PO क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हैं प्रीवियस ईयर के, तो मैं आपको बता दूं iexambee.com पर जाकर प्रीवियस ईयर पेपर सेक्शन में आप PO प्रीलिम्स 2021, PO प्रीलिम्स 2020, 19 और 18 का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इनके PDF लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे विद प्रॉपर सॉल्यूशन। आपको iexambee.com पर जाना है, वहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर सेक्शन में ये सारे पेपर अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। मैं आपको कहूँगा कि मॉक टेस्ट के थ्रू अपनी तैयारी करें, क्योंकि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मॉक टेस्ट की हेल्प से आपको आपके स्ट्रेंथ और वीक एरिया आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो हमने वेरियस मॉक टेस्ट अपलोड कर रखे हैं, आप जाइए, इन्हें अटेम्प्ट कीजिए और अपने स्कोर को इम्प्रूव कीजिए। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि वी डू हैव अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स, जो आपके सारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स को कवर करता है। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, वीकली टेस्ट से आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है। अभी इस पे 45% ऑफ है। इट जस्ट यू हैव टू यूज़ द कोड banker45 in order to avail दिस पर्टिकुलर ऑफर्स। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है स्टूडेंट्स, आप डेमो कोर्स को जाकर चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा कि बैंक प्रेफरेंस चूज़ करना कितना इंपॉर्टेंट है वाइल फिलिंग आउट द फॉर्म। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपके कुछ कमेंट्स हों तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग iExamB।